भागवत वो कल्पद्रुम है, भागवत वो गला हुआ फल है कि जिसको महाराज सुनने से अच्छों को कल्याण हो गया। अच्छा आप लोग बताओ, दुनिया में हमारे घर में तोता बोले तो कितना अच्छा लगता है। अपन लोग कहते मिट्ठू दूध रोटी ऐसे बोलते ना सभी लोग, अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन जो तोता बोलेगा वही बोलेगा जो मालिक उसको सिखाएगा, वहीं तक बोलेगा, इसके आगे नहीं बोल सकता। चित्तकूटी दूध रोटी इसके आगे नहीं बोलेगा, जो आपने सिखाया वही बोलेगा। इसी प्रकार से भागवत भी है, ये मनगढ़ंत ग्रंथ नहीं है, इसको मनगढ़ंत नहीं बनाया गया। ये सुखदेव रूपी तोता ने इस कथा को कहा है और सुनने वाले किसने सुना? बोले वेद व्यास जी महाराज ने इसको लिखा है, सुखदेव ने कहा है। और प्रत्यक्ष इसका उदाहरण, प्रत्यक्ष इसका प्रमाण यह है कि सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया और 7 दिन में राजा परीक्षित को मुक्ति मिली। और ऐसी मुक्ति मिली कि जब जब भागवत की कथा होती है तब तक कथा के बीच में राजा परीक्षित का नाम लिया जाता, क्योंकि उन्होंने वो शरीर को छोड़ दिया और भागवत सुनने के बाद वो भागवत में समाहित हो गए और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन भागवत कल्प वृक्ष है, इसको सुनने वाला हमेशा के लिए अमर है। बताओ, आपको पता है कि 4000 वर्ष पहले आपकी पीढ़ी कौन सी थी? किसी को पता नहीं है, हमें खुद पता नहीं, या किसी को क्या पता। लेकिन धन्य है भागवत की कथा। राजा परीक्षित ने कई हजार वर्षों से पहले इस कथा को सुना और कई हजार वर्षों के बाद इस कथा को जब जब गाया जाता है, जब जब इस कथा के ग्रंथ को सुनाया जाता है, जब जब इस कथा की उपलब्धि को सुनाया जाता है, तब तक राजा परीक्षित के बिना इस कथा को कर पाना अधूरा है। इसलिए भगवान की कथा परिपूर्णतः है। जिसने इस रस को चख लिया, हम चले जाएंगे, हम जैसे कई जन है वो भी चले जाएंगे। ऐसे कई ऋषि कृष्ण कथावाचक हैं, कई जन कथावाचक हैं, वो चले जाएंगे। लेकिन भागवत अमर थी, अमर है और अमर ही रहेगी। इसलिए भागवत सुनने से हमारा कल्याण है।